हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने के जो विभिन्न स्रोत है उनके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी कौन कौन से परतें हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही जो विविध खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं वही इसकी विशेष रासायनिक संरचना को बनाते हैं, किंतु ऐसे खनिजों एवं उनके यौगिकों से बनी चट्टानों का वितरण सभी भागों में एक सा नहीं होता है। इसी कारण उसमें गहराई के अनुसार तापमान, घनत्व, दबाव बढ़ने के साथ परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन प्राय विविध मोटाई वाली परतों में पाया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों के रासायनिक संगठन को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों ने उसे विभिन्न परतों में बांटा है। स्वैस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, आप सियाल की स्पेलिंग देखेंगे SIAL। इसको 2 भागों में अगर हम बांटे तो वो Si+Al 2 भाग होते हैं। Si फॉर सिलिकॉन एंड Al फॉर एल्यूमिनियम। तो आप इसके नाम से ही इसके अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है उसके बारे में याद कर सकते हैं, या जो सबसे अधिक इसमें तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में है। तो सियाल जो परत है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर विस्तृत परतदार चट्टानों के ठीक नीचे सियाल परत फैली है। इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता रहती है। इसी कारण से इस परत को क्या कहा जाता है? सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, SIAL। इसके आधार पर इसका नाम SIAL रखा गया है। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह से संबंधित है। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई है। महाद्वीपों की रचना भी मुख्यतः इसी परत से मानी जाती है। दूसरी परत जो बीच में है, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपरी परत है उसके नीचे है। सबसे ऊपरी परत जो है वो तो है परतदार चट्टानें। उसके बाद आ जाती है सियाल, जिसका घनत्व लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2.4 से 2.9। उसके बाद सीमा परत बनाई गई है, उसमें घनत्व लिखा हुआ है 2.9 से 4.7। और उसके बाद सबसे बीच में है नीफे, जिसका घनत्व 11 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सीमा जैसे आपने सियाल को 2 भागों में बांटा था, वैसे सीमा को भी 2 भागों में बांटे। तो Si+Ma, जिसमें Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम, अर्थात इस परत में प्रमुख रूप से कौन से तत्व होंगे? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सियाल के ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका एवं मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सीमा रखा गया है। यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यहाँ का घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। इस परत की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। इसमें भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिनमें से कुछ का घनत्व 5.5 तक भी रहता है। नीफे जो है इसमें Ni+Fe, Ni फॉर निकिल एंड Fe फॉर फेरस, या जो लोह तत्व होता है। सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी की केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार होता है। इसे केंद्रीय परत या भ्रूकोड या कोर भी कहते हैं। यहाँ पर निकल एवं लोह जैसे अधिक भारी एवं चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी इसी कारण से है। यहाँ की चट्टानों का घनत्व 11 तक है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। इस मध्य पिंड का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। यद्यपि स्वेस का वर्गीकरण आज भी मोटे तौर पर मान्य है, किंतु परिवर्ती काल में ज्ञात होने वाली विशिष्ट और स्पष्ट जानकारी के आधार पर केंद्रीय परत को छोड़ शेष परतों की संख्या, मोटाई, संरचना आदि के बारे में विद्वानों के विचारों में मतभेद पाया जाता है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो स्वेस का वर्गीकरण मान्य है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है: सियाल, सीमा और नीफे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।